नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अलजेब्रा शुरू किया है, बेसिक बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बिगिनर्स के लिए जो अभी एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर देने वाले हैं 2026 में एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने 7 टाइप्स ऑलरेडी कर चुका है 2 क्लासेस में। फार्मूला बेस्ड अभी चल रहा है, अभी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टाइप 8 डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर उनकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए आप क्लास नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, लेवल देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे उनकी पीडीएफ है, अपलोडेड है। वहाँ पे आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। ऑल्दो हम लोगों ने ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, पिछली क्लासेस में ये सारे फार्मूला हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे और इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। टाइप 8 में आपको पता है कि क्यूब वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्यूब वाला ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बचपन से सबको पढ़ा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको एक तरीके से और याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा। तो ए प्लस बी का जब होल क्यूब आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ऐसे इसका भी हो जाएगा। अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखो यहाँ पे 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस 3ab² हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3ab² हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। उसके बाद क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये तो वही है, इसको मत ध्यान देना। ठीक है, एक ही फार्मूला है, वो एक्स वाई के टर्म में है और ये ए और बी के टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला याद रखना कि a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। यहाँ से आपको हेल्प क्या मिलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा क्या मदद मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एक, सॉरी, ठीक है, ये देखो हम जानते हैं कि यहाँ से अगर इस फार्मूला को देखो तो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम देख रहे हैं तो है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और इन द ब्रैकेट क्या है, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखो तो a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखो। ठीक है, तो रख दोगे यहाँ पे तो ये भी फार्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये, और माइनस में 3ab, ये भी एक आपका फार्मूला बन जाएगा, याद रखना इसके टर्म में भी। सिमिलरली अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालें तो a माइनस बी आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बन जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें तो आप मन में कर सकते हो, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको करने आना चाहिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ गया भाई अपना टाइप नंबर 8, यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये रहा आपका टाइप नंबर 8, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन को, अब यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हालांकि हमने सीक्वेंस में उसको अरेंज किया था इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर रखे हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो जरूर देखिएगा उसको। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, एंड यहाँ पे ये दे रखा है। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर इसको थोड़ा पतला कर लेते। ठीक है, देखो क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इन द ब्रैकेट a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस a क्यूब है और प्लस बी क्यूब है। अब देखो यहाँ पे प्लस a क्यूब है माइनस a क्यूब है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया पेपर है, देखो एसएससी CHSL Tier 1 2022 के एग्जाम में पूछा गया। यहाँ माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी, ए बी आपस में कट जाएंगे, बचेगा कि आपके पास माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, और ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2019 में पूछा गया है। आपको इसको करना है, कैसे करोगे देखो, क्या कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन आपको बताना है, कैसे करोगे। अब एक्सपेंशन क्वेश्चन पूछ दिएगा तो क्या आप इसको पूरा करने जाओगे, बताओ
क्या आप इसको पूरा करने जाओगे? तो बोलोगे सर नहीं, पूरा तो नहीं करेंगे, पहले देखोगे इसका क्यूब आएगा। तो x/3 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपको पता है x³/3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 आना चाहिए। ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इसमें 25 था। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए और एक पेपर में पूछा गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आना चाहिए? तो कहोगे सर लास्ट में क्या आएगा अपना y क्यूब, ऐसे लोग लास्ट में लिख देते हैं, जो हम लोग लिखे थे ना a³ + b³ फार्मूला में क्या करते हैं b³ को लास्ट में लिख देते हैं। तो b³ कितना आना चाहिए? तो बोलोगे लास्ट में जो आएगा अपना y³/125 आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद क्या आता है? तो आप बोलोगे सर 3a² भी होता है। देखो फार्मूला मैंने बोला था कि a + b का ये वाला फार्मूला याद रखना। ठीक है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, अब क्या किया इसमें ना, b को यहाँ पे रख दिया, b³ को यहाँ पे ले दिया, यहाँ से हटा के। अब 3a² भी आएगा यहाँ पे, कैसे करोगे? कहोगे सर 3a² मतलब हो जाएगा x/3 का स्क्वायर, x²/9, एंड b का मतलब हो जाएगा y/5। इसको करो तो कितनी बार में कटेगा? 3 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, x² y/15 आएगा, x² y/15 आएगा। यहाँ पे x² y/25, तो ये भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे आप ऑप्शन एलिमेंट करके कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको? ये है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 3xy x + y। ये दे रखा है, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है। क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, लेकिन जो बिगिनर्स होंगे ना उसमें वो गलती क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करने लग जाओ तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा, है भी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो फार्मूला ही दे रखा है ना, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, किसका फार्मूला होता है? तो बोलोगे सर x + y का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब x और y की वैल्यू रख दोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, 4.5 + 5.5 इसका क्यूब, तो 5 4 9 10, 10 का क्यूब आ जाएगा, 10 का क्यूब मतलब 1000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1000, और ये इसका आंसर होगा। देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया ना, SSC सॉरी CGL Tier 1 2025। रेडी रहो, आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं रहोगे रेडी तो फिर क्या करना पड़, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, बताओ? कुछ कर सकते हैं नहीं? ठीक है, चलो देखो कैसे करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर कोई और टॉपिक चाहिए जो आप एग्जाम से पहले करना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप 9 आ गया। अब टाइप 9 में भी वो सारे क्वेश्चन, हम वही सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डन है भाई? थोड़ी सी ध्यान में रखोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नहीं तो बस परेशान रहोगे आप। ठीक है, देखो अगर ये वैल्यू दे दो, फंसा है, ये भी CHSL Tier 1 में 2022 में पूछा गया। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ना, फालतू क्वेश्चन कोई नहीं रखा, जो पेपर में आए हैं वैसे और जो आ सकते हैं वैसे। और a - b की वैल्यू ये दे रखी है। अच्छा, मैं b को अगर उधर भेज दूँ यहाँ से, तो आपको पता है कि a³ - b³ की वैल्यू हो जाएगा 988, और a - b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4 दे रखी है। ये तो वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछा क्या, ये यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो आपको दिखेगा ये हो जाएगा a² + ab + b²। कुछ घंटे बज रही है, आपको ये फार्मूला नहीं याद है? बताओ आप, क्या आपको ये फार्मूला नहीं याद है? a³ - b³ का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a - b और ब्रैकेट में a² + ab + b²। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। इसकी वैल्यू दे रखी है 988, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। आपको इसकी वैल्यू निकाल देना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो, मैंने x मान लिया अभी के लिए, क्योंकि बार बार ये लिखना अच्छा नहीं है। एक्स को इधर भेज दो, ये 4 को इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, 988/4। ठीक है, 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? तो बोलोगे 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 2 4 7 28, कितना आ गया? तो बोलोगे 247 आ गया। 247 आ गया, तो यहाँ पे रखोगे तो 2 × 247, 47 दूनी 94 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। बाकी आप इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते थे, क्योंकि लगभग सभी ऑप्शन में 2 ऑप्शन को छोड़ दो, और ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी आ रही थी, आप देख सकते थे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाता है, यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते थे डायरेक्ट। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो ये क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 5824 एंड ए प्लस बी दे रखा है 28। तो आपको बताना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। क्या है फार्मूला, हम लोग देखे थे पहले स्लाइड पे था ये क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना। जब मैं इसको ओपन करूंगा आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने पे क्या आएगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही आएगा, और यहाँ पे प्लस ए बी है। तो अगर यहाँ पे माइनस 2ab है और यहाँ पे ए बी है, तो आपको पता है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू आपसे अल्टीमेटली पूछी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फंसाया क्या, देखो सीपीयू 2019 में पूछा गया। अब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, आराम से निकाल लोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो बोलोगे सर ए प्लस बी और इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये प्लस वाला है तो यहाँ बीच में माइनस आता है, अगर ये माइनस वाला था तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है, डन। देखो अब वैल्यू पुट करनी है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है भाई 5824 ए प्लस बी कितना है, तो बोलोगे 28, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ तो रही होगी, मुझे नहीं पता, ये इसको इतना बड़ा मत लिखा करो आप, यहाँ पे समझ लो कि ये पूरी वैल्यू एक्स है, इसको इधर भेज दो। कितना जाएगा 5824/28। आपको पता है लास्ट में इतना है, 8 का टेबल पढ़ोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे 8 बार में ही जा सकता है ये, क्योंकि लास्ट में 4 आएगा तो 8 अट्ठे 64, लास्ट में तो 8 आएगा तभी तो ये आएगा, 4 आएगा, और 2 करोगे तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसके हिसाब से 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में ले रहा था, ये सब तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। यूनिट डिजिट से हम लोगों ने इसको उड़ा दिया, ठीक है, समझ में आया। 208 इसका आंसर होगा, आप काट के देख लेना, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी एक्स की यानी इसकी। कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ क्या हो जाएगा 208। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो 28 से डिवाइड करना आसान नहीं है अपने आप में, ठीक है। पहले 4 से काटोगे फिर 7 से काटोगे तो टाइम टेकन है। तो अगर आप ऐसे यहाँ पे चेक कर लोगे ना, 8 का मल्टीप्लाई करो 8 में लास्ट में 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 8 में लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पे तो 6 नहीं है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432 दे रखा है और ए प्लस बी आपको दे रखा है 12, आपको फाइंड करना है ये। अब ये भी वही सेम फार्मूला, क्या हो जाएगा आप बताओ। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ -3ab कर दोगे। जब -3ab करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 3b जाएगा तो -ab बचेगा, यही आपसे पूछा है, बताओ। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर ले जाओगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला देखो ये भी होता है ए प्लस बी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, क्या होता है कि ये भी फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3b होता है, ये भी होता है। पहली स्लाइड पे देखो, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, इसको इधर भेजो। तो कहोगे सर ये 432 दे रखा था 432, और इसकी वैल्यू आपको 12 दे रखी है तो 12 रख दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, बस इसको काट दो। अब देखो यहाँ पे 2 ही आया, कैसे कर सकते हो, 2 कब आएगा, या तो मैं 2 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 2 आएगा, या तो मैं 2 में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 दूनी 12 तब 2 आएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 4 आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 4 आएगा, यहाँ पे 2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा, 8 दूनी 16 लास्ट में 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट मैच कर लो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ईजी है कि नहीं है बताओ आप, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। 500 काट भी सकते हो, 12×3 = 36 हो गया, और 12×6 = 72 हो गया, ठीक है, काट भी सकते हो, छोटा नंबर है। लेकिन मैं ये तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि पेपर में बड़ा आ जाए और वहाँ पे आप ना कर पाओ, ठीक है। चलो इसको करो आप लोग, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है। आपसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b, फार्मूला याद आ रहा है, ये किसका फार्मूला होता है, तो कहोगे सर इसका ये भी फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये भी होता है ए माइनस बी, और इन द ब्रैकेट क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था आपको, प्लस 3b। पहली स्लाइड पर अगर आप दिखो
तो आपको याद हो जाएगा, इतना क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा प्रैक्टिस की ना, आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको इधर भेज देना है, वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। 899 है, और इसको ए माइनस बी की वैल्यू कितनी, 31 यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, अब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। अब तो आसानी से कर पाओगे यहाँ पे। अब देखो 31 से डिवाइड करना अपने आप में मुश्किल होता है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब वन में किस, जब यहाँ पे डिवाइड करोगे ना, तो वन में एस को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो कहोगे सर वन में 9 से मल्टीप्लाई करने पे ही 9 आएगा, तो ये सारे ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन बच गया, ये आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 29। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग कैसे करोगे। सेम है, अभी टाइप 9 ही चल रहा है, इसके बाद टाइप 10 होगा, फिर उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे अपना टाइप 11 से 16 तक, और जो कि तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो क्या ये है आपका कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये दे रखा है, पी प्लस क्यूब ये दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू भी देखो। अगर आप इसको ओपन करो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस PQ है। अब आपको जैसे ही देखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे माइनस PQ आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये किस में आता है, ये वाला जो टर्म माइनस किस में आता है, तो कहोगे सर ए प्लस बी वाले में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले में आता है, उसी का फार्मूला दे रखा है। तो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है 728 लिखो, इसमें डिवाइड कर दो आप 12 से, यही आंसर होगा डायरेक्ट इसका। अब आपको पता ही होना चाहिए कि ये ना 12 का क्यूब ही होता है, तो 12 का स्क्वायर आएगा आंसर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, दो ऑप्शन में मैच कर जाता, वहाँ पे फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे देखो दो में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 आएगा तो 4 से, तो 4 यहाँ भी था 4 यहाँ भी था, लेकिन ये आसान वैल्यू थी, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। अरे ऐसे कर दो, 12 कम 12 बचेगा 5, 12 चौक 48 बचेगा 4, 12 चौक 48, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी आपको कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। देखो क्या है क्वेश्चन भैया, कौन बताएगा इसका आंसर, है कोई, और कोई शेर बहादुर सिंह पम्पम। देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगी, 27 ए क्यूब। मैंने देखो अब वैल्यू क्या यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया प्री में, एसएससी सिजिल की प्री में, लेकिन अब इसको आप पूरा मत सॉल्व करने लग जाना। जैसे यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब है भी। अब इसको क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर √2b का होल क्यूब। ठीक है, 2√2 आएगा। अब मैं देख रहा हूँ ये पूरा a है, ये पूरा b है, ध्यान से समझना, जहाँ पे a था वहाँ पे 3a हो गया, जहाँ पे b था वहाँ पे √2b हो गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आराम से करेंगे। देखो कैसे होगा, पहले जो ब्रैकेट में आएगा 3a माइनस √2b आएगा, 3a माइनस √2b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको बताइए माइनस वाला है, तो जो दूसरे ब्रैकेट में आएगा वो प्लस वाला टर्म आएगा, सब प्लस रहेगा। ये माइनस था, खत्म हो गया, ये प्लस था, इसको छोड़ दो, ये भी प्लस है, वेरी गुड, और ये माइनस था, ये भी खत्म हो गया, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, क्या आएगा, तो कहोगे सर इसका स्क्वायर आएगा, तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। फिर क्या आएगा, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर आएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, b का स्क्वायर b² हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, 3√2 आ जाएगा, 3√2 एक ही ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, आंसर हो जाएगा। ठीक, बोलो बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करेंगे, सॉरी एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं, आप लोग कर पाओगे। देखो कैसे करोगे इसका, देखो अब टाइप 10 आ चुका है, लेकिन है क्वेश्चन वैसे ही, दम नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। आप वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आपके साथ, आपके सामने आंसर होगा। देखो ये क्या है, फार्मूला बस रखना है आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को बस ब्रेक कर दो आप, बस क्या कर दो, ब्रेक कर दो, आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आता है, तो बोलो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये कहाँ था, एक्स प्लस वाई था, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है इससे ये कट जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, पहली क्लास में डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो फार्मूला ही होता है, इजी इजी सवाल है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही था क्या।
टाइप 10 भी खत्म हो गया। एक सेकंड स्टूडेंट रुक जाओ तो देखा जाए। मे भी ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ है शायद, ये हो गया। एक क्वेश्चन बच गया था टाइप 10 में, सॉरी। इसको भी खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बच गया, आज का लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये है, ठीक है। तो ये क्या है कि इफ़ b इक्वल टू 5 है तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू बताना है। अब जब इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन तो फार्मूला बेस पे ही है, लेकिन पूछने का तरीका आप देखो कितना आपको फंसाया है ये है भी। तो अगर आप इस डेटा को देखो, ऑप्शन को देखो अगर आप, तो कितना ऑप्शन दूर दूर तक कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन कर पाओगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखोगे अगर ध्यान से, तो इसमें यूनिट डिजिट चेक करो, यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो 2 ऑप्शन में 6 मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई जरूर किया करो, हो सकता है काम बन जाए है भाई, हो सकता है काम बन जाए। तो अब आपको पता है, एक सेकंड के लिए वैल्यू को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्या है, ए है, इसको मान लिया करो और इसको बी मान लिया करो। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए मान लो कि ए की जो वैल्यू ना 5/b है, नहीं ए कैपिटल ए मान लो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी है, कैपिटल ए की वैल्यू मान लो 5/b, ध्यान समझना। और जो स्मॉल ये है ना, जो इस कैपिटल बी इक्वल टू मान लो 5 और ये बी मान लो, ठीक है। तो अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा, अब बताओ। तो बोलोगे सर ए प्लस बी आएगा इसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ना, तो ये तो देखो फार्मूला हो जाएगा, तो कहोगे सर ये आ जाएगा। फिर दूसरी में क्या आएगा, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, कहोगे सर इसका स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर है ये, हाँ 25/b², वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, हाँ 5 × 25 = 25b² है। और जो ये मिडिल टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 5/b × 5b, देखो b से b कट जाएगा, 5 × 25 = 25 आ गया, और माइनस में आना चाहिए क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है। तो जाहिर सी बात है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे बेस्ड है भाई। अब इसको आसानी से आप कर सकते हो, सीधे बस आपको रख देना है क्या, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, बोलो रख सकते हो, रख सकते हो कि नहीं। बस वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू पुट करो, आसानी से कर ले जाओगे। देखो बहुत दम नहीं है क्वेश्चन में, जहाँ बी है वहाँ 5 कर दो, देखो क्या हो जाएगा। तो कहोगे सर 5/b का क्यूब हो जाएगा प्लस 5b का क्यूब हो जाएगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5/b, अब b की वैल्यू 5 ही रखनी है, तो 5/5 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 5 करना पड़ेगा और इसका क्यूब करना पड़ेगा। अब 25 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 25 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। अगर आपको 25 का क्यूब नहीं पता है तो आराम मतलब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5 × 25 = 25, 25 का क्यूब होता है 15,625, बताओ 15,625 होता है। तो एक जुड़ जाएगा तो 15,626 आ जाएगा, किस में है 15,626 है, ये आंसर गड़बड़ है, ये हो जाएगा 15,626, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट था इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बस खत्म हो गया आज का, आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। तो आज की क्लास काफ़ी छोटी थी, ठीक है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तभी बताइएगा। अगर इसका आपको टेलीग्राम, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और जो पहली 2 क्लासेस हुई हैं अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।